सबसे पहला है आधारभूत प्रमेय। आधारभूत प्रमेय है जिसमें हम लोग सीखेंगे कि किसी अभाज्य संख्या को तो आधारभूत प्रमेय में हम लोग सीखेंगे, इसमें क्या है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। क्या कह रहा है ये आधारभूत प्रमेय, फंडामेंटल थ्योरम, कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। यानी कि कोई भी एक भाज्य संख्या p है, इसे हम लोग अभाज्य संख्या a1 इंटू a2 a3 इस तरह से an तक हम लोग इसको लिख सकते हैं। कोई भाज्य संख्या को आप अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। जैसे कोई एक उदाहरण ले लेते हैं, एक 20 है, 20 को हम लोग अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखेंगे, जिसे एक्चुअली अभाज्य गुणनखंड ही कहते हैं। ये क्या है, इसका सार क्या है, अभाज्य गुणनखंड करना, किसी भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड करना, यानी किसी भी भाज्य संख्या को उसके अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। तो 20 को हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं, मतलब किस किस अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। तो जैसे 2 गुना 5, हम लोग अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं, इस तरह से भाग देते हैं। 2 से भाग देंगे 10 होगा, फिर 2 से भाग देंगे 5 होगा। तो ये जो अभाज्य संख्याएं हैं, इसका ही गुणनफल ये 20 है। अर्थात ये 20 को हम लोग विभिन्न अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं, और ये यूनिक होता है। इसके अगर देखा जाए तो हम इस 20 को अगर अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे, कोई भी लिखेगा, कभी भी लिखेगा, कहीं भी लिखेगा, तो ये ही आएगा 2 गुना 5। क्रम को छोड़ दिया जाए तो यानी कि 5 गुना 2 भी लिख सकते हैं। यानी क्रम के बिना ये अद्वितीय होता है, यूनिक होता है। किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं, और यह क्रम के बिना अद्वितीय होता है। ठीक है, अद्वितीय होता है मतलब यूनिक होता है। इसको हम करेंगे अभाज्य गुणनखंडन, फिर भी यही आएगा। आप कीजिएगा फिर भी यही आएगा, आपका दोस्त करेगा फिर भी यही आएगा, कोई भी करे इस संख्या का अभाज्य गुणनखंड यही आएगा, यानी यूनिक आएगा। इसी आधारभूत प्रमेय यानी किसी भाज्य संख्या को उसके अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं, जो अद्वितीय होता है। इसी की मदद से हम लोग आज एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए सीखेंगे। तरीका पता खराब करें, ए जी क्या है जी का। इसी आधारभूत प्रमेय के जो नियम पढ़े हम लोग, किसी भाज्य संख्या को उसके अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। इसी की मदद से हम लोग एचसीएफ एलसीएम निकालने सीखेंगे। तो एक उदाहरण हम लोग लेते हैं, उदाहरण लेते हैं 24 और 18 का। पूछेगा कि अभाज्य गुणनखंड विधि से इसका एलसीएम निकालिए, जो चैप्टर 1 में हम लोग आगे देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले 24 का और 18 का हमको अभाज्य गुणनखंड निकाल करके रखना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे,
हम लोग जानते हैं भाजक गुणनखंड करने के लिए। तो यहाँ पर आइए इसको भाग दीजिए 12, फिर 2 से भाग दीजिएगा तो 6, फिर 2 से भाग दीजिएगा तो 3, यानी इसका भाज्य गुणनखंड कितना हो गया, 2 गुना 2 गुना 2 गुने 3। 8 का बगल में करके रखिए, 18 है, 18 करके रखिए, 2 से चलेगा 9, फिर 3 से चलेगा, 3 3 9, यानी 18 का भाज्य गुणनखंड हो गया 2 गुना 3 गुना 3। इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, 2 कितना है, 3 है, यानी 2 पर पावर 3 गुना 3। यहाँ पर 2 है 1 और 3 है 2। तो HCF पहले हम लोग एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम निकालने का तरीका है, इसमें जो मिला ये मैच किया, आपका ये मैच किया, तो जो मैच किया उसको आप एक बार लिखिए। यहाँ 2 मिला कॉमन, यहाँ पर 2 कॉमन है, यहाँ पर 3 कॉमन है, और जो नहीं, जिसका कॉमन नहीं आया उसको भी आपको लिखना है। तो एलसीएम कितना हो गया, 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 दूना 36, सॉरी 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24 और 24 दिया 72। ये आपका एलसीएम आ गया। और एचसीएफ में जो कॉमन है, यहाँ से 2 कॉमन है और 3 कॉमन है, तो एचसीएफ आपका 3 हो जाएगा। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से हम लोग एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए सीखे। ये तो इस तरह से सीखे। हम यहाँ पर ये जो लिखे हैं इसकी मदद से हम आपको बताते हैं, तो आपको कॉमन निकालने की आवश्यकता नहीं होगी। इसमें क्या हम लोग सीखेंगे कि जो हमको कौन कौन सा भाज्य गुणनखंड मिला है, 2 मिला है, 3 मिला है, यहाँ भी 2 मिला, यहाँ भी 3 मिला है। तो 2 का जो मैक्सिमम पावर है उसको लिखिए, और 3 का जो मैक्सिमम पावर है उसको लिखिए। क्या बोले फिर से देखिए, एलसीएम निकालने के लिए जो भी कॉमन फैक्टर्स है उसके मैक्सिमम पावर्स को लिखना है, जो अधिकतम घात लेकर के बैठा है उसी को लिखना है। तो यहाँ पर 2 पर देखिए मैक्सिमम घात किसमें, 3 में है, तो ये लिखिए 3 का मैक्सिमम घात 2 है। तो इसको आप जब हल कीजिएगा तो ये 2 है, 2 दूना 4 दूना 8, और फिर यह 3 3 9, तो 8 9 72। तो आपको यहाँ से भी आ जाएगा, या कभी कभी आप इसको भी आंसर लिख सकते हैं। अब आएंगे एचसीएफ के बारे में। तो एचसीएफ में जो कॉमन फैक्टर में न्यूनतम घात होगा, कॉमन फैक्टर में न्यूनतम घात होगा। एलसीएम में मैक्सिमम घात देखे थे और एचसीएफ में न्यूनतम घात देखना है। तो 2 का न्यूनतम घात कितना है, 1 है, यहाँ पर 1 है ना, और 3 का मिनिमम घात कितना है, ये भी 1 है। तो इस तरह से इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, एचसीएफ कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। चलिए फिर से एक बार हम लोग इसको समराइज करते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि से किस तरह से एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे। तो हम 2 उदाहरण लिए थे, 24 और 18 का एचसीएफ और एलसीएम निकालना था। 24 का अभाज्य गुणनखंड की ये हुआ, इसको शॉर्ट फॉर्म में इस तरह लिखिए। 18 का ये आया, शॉर्ट फॉर्म में इस तरह लिखिए। अगर आप इस तरह नहीं लिखते हैं इसको भी, तो यहाँ से समझिए जो कॉमन आया उसको लिखते हैं। जैसे यहाँ से 2 कॉमन आया, 3 कॉमन आया, तो 2 और 3 को लिखिए। जो कॉमन नहीं आया, जो शेष बच गया, यहाँ से देखिए आपका ये शेष बच गया, ये शेष बच गया और ये शेष बच गया, इसको भी इधर लिख दिए। कॉमन को यहाँ लिखे ही थे, इसको इधर लिख दिया। इसको गुना करेंगे तो जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। और एचसीएफ में क्या था, जो कॉमन है उसी को गुना के रूप में लिखना है। अब इस शॉर्ट फॉर्म में जो हम लोग लिखे थे, शॉर्ट फॉर्म ही ज़्यादा, मतलब इसमें आपको याद रखना ज़्यादा अच्छा होगा कि मैक्सिमम घातों को लिखेंगे। जो कॉमन फैक्टर है उसका मैक्सिमम घातों को लिखेंगे। यहाँ 2 था कॉमन फैक्टर, तो 2 का मैक्सिमम घात 3 और 3 का मैक्सिमम घात 2 था, और इससे इसको गुना किया तो 72 आया। और एचसीएफ में लेना है मिनिमम घात। इसमें क्या बोले, महत्तम घात लेना है, और इसमें न्यूनतम घात लेना है।
चलिए अगला एक सूत्र होगा, इस सूत्र को याद रखेंगे कि दो संख्याओं का गुणनफल होता है उस संख्या के एलसीएम गुना एचसीएफ। यानी दो संख्या अगर ए और बी है तो ए बी बराबर होगा एलसीएम गुना एचसीएफ। ये फॉर्मूला हमको याद रखना है। प्रश्न में कोई तीन मतलब डाटा दिया हुआ रहेगा हमको, मान लेते हैं कि ये दिया हुआ है, एलसीएम एचसीएफ दिया हुआ है तो पहला संख्या निकालने बोलेगा, दोनों संख्या दिया हुआ है, एचसीएफ दिया हुआ है तो एलसीएम निकालने बोलेगा। तो यहाँ से किसी को भी हम लोग निकाल सकते हैं वो डाटा के अनुसार जो भी हमको निकालने के लिए बोला जाएगा। तो इसमें अभी जो हम लोग उदाहरण लिए थे, इसी उदाहरण के मदद से हम लोग निकालने का प्रयास करते हैं कि दो संख्या है ए और बी और इसका एचसीएफ आया था 6। अब कहेगा कि निम्नलिखित दिए हुए दो संख्याओं का एचसीएफ 6 है तो उसका एलसीएम निकालिए। तो एलसीएम यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए एलसीएम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए गुना बी बटा ये निकालना है तो एचसीएफ को नीचे रखना होगा। तो ए बी क्या है 24 गुना 18 बटा 6, इसको यहाँ से भाग देंगे 6 या 18 तो 24 या 72। मेरा एलसीएम इतना ही आया था पिछला उदाहरण में जो हम लोग देखे थे। उसी तरह से यहाँ एचसीएफ अगर निकालने बोलेगा इस प्रश्न में तो एचसीएफ का फॉर्मूला हो जाएगा ए गुना बी बटा एलसीएम। अगर इसको हम लोग यहाँ से मिटा दें, यहाँ पर प्रश्न में रहेगा कि एलसीएम है 72 तो एचसीएफ निकालिए। एचसीएफ क्या होगा, तो एचसीएफ का फॉर्मूला क्या हो गया, दोनों संख्याओं का गुणनफल 24 × 18 और एलसीएम कितना दिया हुआ है 72, तो 24 या 72 6 या 18, देखिए 6 आ गया।